एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में तथा 70% विद्यार्थी विज्ञान में पास होते हैं, जबकि दोनों विषयों में 10% फेल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थी कितने थे? क्या कहा गया है क्वेश्चन में? एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में और 70% विद्यार्थी विज्ञान में पास होते हैं और दोनों विषयों में 10% फेल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं कि कितने थे। नाउ सॉल्यूशन। माना कुल विद्यार्थी हमने मान लिए 100 और हिंदी में फेल हमें दिया गया है। हिंदी में कितने पास होते हैं विद्यार्थी? 80%। तो 100 का 80% 80 ही हुआ। यदि 80% पास होते हैं तो बाकी के जो बचे हुए वो क्या हो जाएंगे? फेल। ठीक है, तो हम करेंगे 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। तो ये आए हमारे पास हिंदी में फेल विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। इन द सेम वे विज्ञान में फेल, विज्ञान में पास हुए हैं 70% विद्यार्थी, तो बाकी जो 30% है वो क्या हुए हैं? फेल। तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। तो हिंदी में फेल विद्यार्थी 20 और विज्ञान में फेल विद्यार्थी 30। फिर हमें क्वेश्चन में दिया गया है जबकि दोनों विषयों में 10% फेल होते हैं, दोनों विषयों में, तो केवल हिंदी में फेल विद्यार्थी, हिंदी में फेल हमारे पास है 20, केवल जो हिंदी में है वो हो जाएंगे 20 माइनस 10। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं, इसलिए हम 20 माइनस 10 करेंगे। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ये हैं केवल हिंदी में फेल विद्यार्थी। और इसी तरह से विज्ञान में भी 10% विद्यार्थी फेल है। विज्ञान में फेल विद्यार्थी इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। तो दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी कितने हो जाए? कितने हैं? 10। दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी कितने हैं? 10। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो कुल फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 40। टोटल जो है टोटल फेल हैं, कुल फेल विद्यार्थी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 40, जो टोटल फेल हैं। तो कुल पास विद्यार्थी, यदि 40 बच्चे टोटल फेल हैं, हमने 100 में से लिए हैं, यदि उसमें से 40 फेल हैं तो बाकी जो बचे हुए हैं वो हैं पास विद्यार्थी। तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। तो पास विद्यार्थी हमारे पास आगे 60 एंड फेल विद्यार्थी हमारे पास आगे 40। और क्वेश्चन में कहा गया है यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थी कितने थे? और हमने यहाँ पे लिए हैं 100 में से। हमारे पास जो अभी यहाँ पे फेल और जो पास विद्यार्थी आए हैं ये आए हैं आउट ऑफ 100, बट हमें लेने हैं, हमारे पास कितने आए हैं? 60 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी जब पास हैं तो कुल विद्यार्थी कितने थे हमारे पास? 100। हमने कितने में से लिए हैं? 100 में से। अब एक विद्यार्थी पास हुआ तो कुल विद्यार्थी 100/60, बिकॉज जब हम ज़्यादा से कम लेते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 100/60। इन द सेम वे अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 144 जब विद्यार्थी पास हुए हैं तो हमें बताना है कुल विद्यार्थी, तो यह आ जाएगा 144 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थी, अब इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। अभी हमने यहाँ 1 निकाला था, 1 से जब ज़्यादा 144 करेंगे तो ये हो जाएगा 100/60 मल्टीप्लाई बाय 144। ओके, यहाँ पे 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, और यहाँ पे ये 3 से 3 1 3, 3 4 12, 2 8 3 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 240। सो 240 हियर इज आंसर। तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे? 240।